पिछले एक वीक में ऑलमोस्ट 2000 प्लस बच्चों को मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे रिसीव हुई। सारे बच्चे की एक ही कहानी थी, भैया हमें वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करवा दी। पिछले वीडियोस में मैंने बच्चों को लिस्ट ये रिव्यूज दिखाई थी, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया आखिर इन बच्चों को कैसे आप चॉइस फिलिंग करवाए थे, जो इस बच्चों को जोसा में कुछ नहीं मिला था और सीसैट में 3.49 लाख रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इसे एनआईटी रायपुर मिल गई। आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो, ऑफिशियल अलॉटमेंट लेटर देख सकते हो। तो इस वीडियोस में कंप्लीटली मैंने सोचा कि यार कितने बच्चों को व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ, या फिर ये चीज ठीक है प्रोवाइड तो मैंने ऑलमोस्ट सारे बच्चों को किया, बट मैं सोचा कि आपको किस ट्रेंड पे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए और कौन कौन से स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं वो चॉइस फिलिंग करने में इन सारे बच्चों की। ऐसे 500 प्लस अलॉटमेंट्स रिजल्ट हमारे पास है, अब सारे बच्चों को हम दिखाएंगे, जिससे कि इन बच्चों को अनएक्सपेक्टेड, सीधा आप सोच ही नहीं सकते उस टाइप की सीट स्लॉट हो सकती है आपके इस पे। ठीक है, सारी फैक्टर्स हम आज के इस वीडियोज में ही डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको मैक्सिमम यहीं पे हेल्प हो जाए। नो मैटर, आप लोग को बताता हूं क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपको जो है वो प्रीवियस ईयर ट्रेंड पे अगर आप लोग भरने वाले हैं तो आप लोग बहुत बड़ा गलती करेंगे, क्योंकि इस बार की सीट्स पूल देखने के बाद तो आप भी कंफ्यूज होंगे कि भाई 000 कैसे है। बट अगर आप प्रीवियस ट्रेंड छोड़ के, ठीक है, और आपको प्रीफर करना है एआई सीट्स, अगर आप लोग एआई सीट्स प्रीफर करते हैं, एआई क्या है, ऑल इंडिया, तो आपको मैक्सिमम चांस बनेगा वही अनएक्सपेक्टेड सीट्स, वही अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड्स फिर से मिलने का, जिससे पिछले साल इस बच्चों को ऐसी सीट्स मिली। नॉट ओनली दैट, काफी लाखों रैंक तक एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई में सीएस ब्रांच तक भी सीट्स मिल जाती है। देखिए, उसके अलावा आपको मैं बता देता हूं, फुल कंप्लीट जो है वो चॉइस लिस्ट आप सारे बच्चों के सामने हम लाइव करके दिखाएंगे कि किस बच्चों की किस रैंक के अकॉर्डिंग कैसे चॉइस फिलिंग की जाएगी। आप सभी को इस वीडियोस के लास्ट होने से पहले ही पूरे देखेंगे तो आपको बीच में मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, कैसे कहां से लेना है क्या करना है वो कंप्लीटली आप सारे बच्चों को बताई जाएगी। उतना ही नहीं है, आपको ये स्टेप्स तो डिस्कस करेंगे ही, उसके बाद इसमें क्या क्या फैक्टर्स आपको मैटर करता है, किससे आप ये जो वैकेंट सीट, आपको ऐसा लग रहा होगा 0 वैकेंसी है, बट आप कलेक्टिव देखेंगे तो आपको पिछले साल से भी ऑलमोस्ट ज्यादा सीट्स देखने को मिलेगा, उसकी कैसे हम लोग बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये है हमारा पॉइंट्स 2। ठीक है, आप यही बच्चा नहीं है, इस बच्चों को जलंधर, जोसा में कुछ नहीं मिला था, आप लाइव देख सकते हैं, इस बच्चों को जलंधर मिला सीसैट के राउंड 1 में। ये कैसे चॉइस फिल किया था, यहां पे 94 प्लस स्टूडेंट्स आउट ऑफ 108 डायरेक्ट ड्रीम कॉलेज ले लिया, आखिर कैसे, इसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियोज में, क्या थी इसकी ट्रिक्स। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एनआईटी रायपुर 3.49 लाख रैंक पे, ठीक है, एनआईटी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हामिरपुर, ठीक है, ऐसे सारे एनआईटीज ट्रिपल आईटीज आपको कैसे ये सारे रैंक पे यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हैं, 6,34,000, 8,61,000, 1,57,000 कैसे लॉट हो सकता है, हर एक चीज आप सारे बच्चों के साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फाइनली हम लोग यहाँ पे जो भी चीजें बताए थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करेंगे, और इसके बाद मैं कंप्लीटली बताता हूँ, आपको मना नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोग को ये देख के समझ में आता है बहुत अच्छी है, नहीं तो आप लोग क्या करना, पूरे वीडियोस देख लो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कहां पे मिलेगा वो कंप्लीटली बता दूंगा, उसके अलावा आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो कंप्लीट बता दूंगा। उसके बाद कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं है, आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, मैक्सिमम हमारे एंड से आपको हेल्प की जाएगी। अभी भी वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिल करने पे, बिकॉज आधे बच्चों को मैंने अलाउ कर दिया व्हाट्सअप करने के लिए, आधे बच्चों को नहीं करूंगा तो ये फिर कोई बात नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए पहले आप लोग देखो, उसके बाद आपको समझ में नहीं आता है क्या करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और आप इस नंबर पे 24/7 व्हाट्सअप कर सकते हो, जितना मैक्सिमम बच्चों की हेल्प होगी हमारे एंड से की जाएगी, चाहे वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग में हो, या फिर आपको कोई भी डेटा एनालिसिस, या फिर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंप्लीटली आप सारे बच्चों को डिस्कस कर देंगे। तो चलिए फाइनली क्या क्या फैक्टर्स हम लोग कंसीडर करते हैं उसके रिगार्डिंग में जानकारी लेंगे। ठीक है, पहली फैक्टर जो आप लोग को क्लियर करना है, दैट इज आप लोग को पहला क्या देखना है, इस बार अगर तुम आप ओवरऑल इंडिविजुअल सीट्स देखेंगे, लाइक आप अपना ईडब्ल्यूएस में देखते हो, एसटी में देखते हो, एसटी में देखते हो, ठीक है, तो इस केस में आपको 0,0,0,0,0 सीट्स देखने को मिलता है। बट अगर आप ऑल ओवर देखते हैं तो एनआईटीज में भी 2024 माइनस 2024 देखेंगे, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव में नंबर दिखेगा, मतलब ज्यादा आया है इस बार, सेम ट्रिपल आईटीज में भी दिखेगा और सेम जीएफटीआईज में भी दिखेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको इस बार जो देखेंगे वो ऑल इंडिया सीट्स को काफी ज्यादा वैकेंसी रखी गई है, ऑल इंडिया सीट को काफी ज्यादा प्रेफर किया गया है, सो दैट आपको भी उसी अकॉर्डिंग प्रीफर AIR ऑल इंडिया रैंक, ठीक है,
और ऑल इंडिया सीट्स AIS ऑल इंडिया सीट्स को प्रेफर करना है। अगर आप लोगों ने हमारे हेल्प से ऑलरेडी चॉइस फिलिंग करा है तो आपकी सीट्स ऑलरेडी इसी के अकॉर्डिंग प्रेफर की गई है, इसलिए मैंने आपको मैक्सिमम हेल्प करी थी, मैंने आपको कस्टमाइजेशन में भी हेल्प करा था, तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। जिस बच्चे को वो सारे बच्चों के लिए देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अभी न्यू हैं, या तो उन्होंने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सारे बच्चों के लिए हेल्प है, या फिर जो बच्चे ने अभी तक हमसे हेल्प नहीं लिया टू गेट द वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग, सो दैट आपको अच्छे से देखिए सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या है, तो हमें कुछ ऐसे कॉलेज को टारगेट करना पड़ेगा जो हमारे, दूसरा फैक्टर्स ये है होम स्टेट्स, ये चॉइस फिलिंग स्टेप्स है। ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो एप्लीकेशन में बता रहा हूँ। इस फैक्टर्स को अप्लाई करने के लिए आपको होम स्टेट्स के नियर बाय में देखना है कि ऑल इंडिया सीट्स कितनी खाली है, और आप लोग ढंग से देखेंगे ना तो सारे जगह पे जनरल EWS OBC SC ST वाले 0-0 होंगे, और जनरल ओपन ऑल इंडिया में 15 17 20, जो कि पिछले साल 10 भी नहीं रहते थे, 7 भी नहीं रहते थे। तो अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको ढेर सारा सीट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट्स किसको होगा, नो मैटर आप SC से हैं, ठीक है, SC से हैं तो आपको बेनिफिट होगा, OBC से हैं तो भी होगा, EWS से हो तो भी होगा, ST से हैं तो भी होगा, जनरल से तो भी होगा, सबको यूनिफॉर्मली बेनिफिट होगा। तो कोई यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ, नाइंसाफी मेरे साथ हुआ, हर एक बच्चों के साथ यूनिफॉर्मली यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। चलिए फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं, और ये भी नहीं है कि SC आप हैं तो आपको सच में पीछे की रैंक तक अभी भी मिलेगी। क्लियरिफाई कर देता हूं आप लोगों को कि SC वाले अभी भी 2 गुना रैंक पे ले पाएंगे, ST वाले अभी भी 3 गुना रैंक पे ले पाएंगे। चलिए फाइनली हम लोग ये सब चीज डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमेशा ही देखना है कि हमारा X कॉलेज है और ये हमारा Y कॉलेज है। ठीक है, Y कॉलेज है, तो हमेशा ये देखना है कि हमें लो रैंक वाले कॉलेज को पहले टारगेट करनी है। ठीक है, फॉलोड बाय कि ये पार्टिकुलर कॉलेज इससे ऊपर है, वो वैकेंट सीट है। आज ही मैंने एक बच्चों को सीजेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से मना किया क्योंकि वो NIT तिरछी का CS टारगेट कर रहा था जो ऑलरेडी फुल है, किसी का ड्रीम कॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है, अब वो नहीं छोड़ेगा। बट इन केस इफ यू आर टारगेटिंग NIT पटना CS, NIT IIT धारवाड़ CS, NIT हामिरपुर CS, या फिर लोअर NIT IIT JFT कहीं की CS या कोई भी ब्रांच, तो यहाँ जो बच्चा है ना उसका अभी भी चाहता है कि भाई यहाँ वैकेंसी है और यहाँ मेरा सीट मिला हुआ है, हम CSEB में जाएंगे और हमारा सीट जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये बच्चा यहाँ से उठा, ये सीट्स हो गया खाली, ये सीट्स हो गया खाली, और ये सीट्स गया फुल हो। अगर आपने इसको प्रॉपर टारगेट किया तो ये सीट्स अब आपके रैंक से फिल होगा, ये प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए एनालिसिस, सबसे पहले 2024 VS 2025 पूरा एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, किस कॉलेज में वहां कितनी वैकेंसी थी, यहाँ कितनी वैकेंसी, एग्जैक्ट पूरा। और यही वैकेंसी के कारण मैं 2 दिन लेट से वीडियोज बना रहा हूं, क्योंकि मैंने सारे ही सीट्स को एनालिसिस किया है और एग्जैक्टली जो भी बच्चों को मैंने चॉइस फिलिंग में हेल्प करी है, आपको भी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसी के अकॉर्डिंग करूंगा जिससे कि आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर नो मैटर अगर आपको सीट्स नहीं मिलती है तो मैं ये भी गारंटी बोलूंगा, अगर आप लोगों ने अच्छे से हमारे एंड से हमारे ये मेथड से चॉइस फिल करी है, या तो वो सीट्स पूरे इंडिया में किसी को नहीं मिलेगा, या तो पहले आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो आशा करते ये कंप्लीट चीज आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि होम स्टेट्स, अदर स्टेट्स। अब इस बीच में जो है ना, जहाँ पे AI सीट्स है वहां पे तो होम स्टेट अदर स्टेट दोनों को मिलेगा, लेकिन अगर कोई सीट्स HS को ऑलरेडी रिजर्व कर दिया गया है तो वो सीट्स बस होम स्टेट्स को मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, मैं यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अदर स्टेट्स या ऑल इंडिया सीट्स है तो आप जा सकते हो, अगर होम स्टेट सीट है तो आप उसको नहीं भी प्रेफर करोगे चलेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स है। ठीक है, एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियोज में भी डिस्कस करते रहेंगे। अभी से हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो सारी आती जाएगी। नेक्स्ट वीडियोज के लिए व्हाट्सएप पे कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लाइक कर देंगे। अगर आपको चॉइस फिलिंग मैप चाहिए होगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी लाइक सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप मैसेज कर लो, भैया मुझे चॉइस फिलिंग मैप चाहिए, मेरी रैंक इतनी है, मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे वो कॉलेज चाहिए, मिलेगा नहीं, मुझे इस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे क्या मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, कंप्लीट चीज आप सारे बच्चे को डिस्क्राइब कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, और फिर PDF भी क्लियरिफाई कर देता हूं आप सभी को एट द एंड तक। अगर आप लोग आते हो तो आप लोग को PDF देके भी हेल्प किया जाएगा। तो आशा करते हैं आप सब कुछ क्लियरिफाई हो चुकी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।